हेलो एवरीवन। वेलकम टू करियर जॉब इंफॉर्मेशन। तो अगर आप पहली बार इस चैनल को विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को हिट करना मत भूलना, क्योंकि इस चैनल पे आपको हर दिन जॉब नोटिफिकेशंस प्लस एग्जाम एनालिसिस जो है वो डिटेल में मिलते रहेंगे। सो आज आपसे मैं जो जॉब नोटिस शेयर करने वाला हूँ वो है इसरो के अंडर जो एक रिक्वायरमेंट जारी किया है फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट्स, उसके बाद अपर डिवीजन क्लर्क, जूनियर पर्सनल असिस्टेंट एंड स्टेनोग्राफर। इस पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन आपको मैं इस वीडियो में बताऊंगा। उसके बाद सारे लिंक्स भी शेयर कर दूंगा, कैसे अप्लाई करना है, कितने वैकेंसीज है, उसके बाद में सिलेक्शन प्रोसेस, आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या होना चाहिए, ये सारी चीजें डिस्कस करूंगा और ऑफिशियल लिंक्स भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, ताकि इस वीडियो को आप देखने के बाद डायरेक्टली जाके अप्लाई यहाँ से कर सकते हो। ये जो वैकेंसी है लगभग यहाँ पे जो है वो 526 वैकेंसीज जारी की है। तो ये रहा उसका मेन नोटिफिकेशन। तो यस, सबसे पहले बात करेंगे असिस्टेंट के जो पोस्ट के बारे में, यानी कि पोस्ट नंबर 1। यहाँ पे जोन वाइज ये वैकेंसी है असिस्टेंट के लिए। तो अहमदाबाद में जो टोटल वैकेंसी आपको यहाँ पे जो नजर आ रही है वो है 26 वैकेंसी। आप अपनी कैटेगरी के हिसाब से यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। बेंगलुरु में जो वैकेंसी है वो है 125 वैकेंसी यहाँ पे बेंगलुरु में है। उसके बाद में हसन में जो वैकेंसी है वो है 16, हैदराबाद में 35, श्रीहरिकोटा में 54, तिरुवनंतपुरम में जो वैकेंसी है वो है 83। टोटल मिला के ये जो है 339, यहाँ पे 340 के करीब यहाँ पे वैकेंसीज आपको असिस्टेंट पोस्ट के लिए मिलेगी। उसके बाद में बात करेंगे जूनियर पर्सनल असिस्टेंट के बारे में। अहमदाबाद में 5 वैकेंसी, 60 वैकेंसी बैंगलोर, हसन में 16 वैकेंसी हैदराबाद, नई दिल्ली यानी कि न्यू दिल्ली में यहाँ पे 2 वैकेंसी है, श्रीहरिकोटा में 24, उसके बाद में तिरुवनंतपुरम में जो वैकेंसी है वो है 45। टोटल मिला के 153 यहाँ पे वैकेंसी है। अब बात करेंगे यूडीसी यानी कि पोस्ट नंबर 3, आपका अपर डिवीजन क्लर्क के बारे में, जिसमें बेंगलुरु में यहाँ पे 16 वैकेंसी है और बाकी सिटीज या बाकी रीजन के लिए यहाँ पे वैकेंसीज नहीं है। उसके बाद में बात करते हैं स्टेनोग्राफर्स। बेंगलुरु में ही वैकेंसी है, वो है 14 वैकेंसी। उसके बाद में यहाँ पे जो है बाकी असिस्टेंट फॉर यस फॉर फिलिंग अप एट ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूट्स अंडर डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस। तो ये जो उनका यहाँ पे अंतरिक्ष जो विभाग है उसके लिए यहाँ पे जो 3 वैकेंसी है। तिरुवनंतपुरम के लिए 1 और हैदराबाद के लिए 2 वैकेंसी है। वही बाकी जो है आपका पोस्ट नंबर 6 जो आपका आएगा जूनियर पर्सनल असिस्टेंट फॉर फिलिंग अप एट ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूट, यहाँ पे भी 1 वैकेंसी आपको हैदराबाद में मिलेगी। ये रही टोटल मिला के जो यहाँ पे ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूट्स की, और बाकी मिला के 526 525 तक यहाँ पे जो है अप्रोक्सीमेटली वैकेंसीज आपको नजर आएंगी। अब बात करते हैं क्वालिफिकेशन के बारे में। ध्यान रखना, पोस्ट नंबर 1, 3 और 5 यानी कि पोस्ट नंबर आपका जो होता है असिस्टेंट्स एंड यूडीसी, इसके लिए जो आपका क्वालिफिकेशन है वो है ग्रेजुएशन विथ मैक्सिमम 60% मार्क्स, या फिर अगर आपका स्केल होगा यानी कि सीजीपीए में आपके मार्क्स आ रहे होंगे तो 6.32 के अबव आपका जो है पॉइंटर होना चाहिए। प्लस आपको कंप्यूटर का जो है प्रोफिशिएंसी होना चाहिए, ये जरूरी है। यहाँ पे एंड लिखा है और नहीं है, इसका मतलब आपको ये दोनों चीजें जरूरी है। कोई भी एक्सपीरियंस के बारे में यहाँ पे नहीं मांगा है। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट जो बाकी जो बचे हुए पोस्ट है यानी कि 2, 4 और 6, जिसमें आता है आपका जूनियर पर्सनल असिस्टेंट स्टेनोग्राफर। इसमें भी आपका सेम क्राइटेरिया ग्रेजुएशन प्लस यहाँ पे आपको क्या जरूरी है वो मैं आपको बता दूं, 1 ईयर एक्सपीरियंस एज स्टेनो यस टाइपिस्ट या स्टेनोग्राफर एंड अ मिनिमम स्पीड ऑफ 60 वर्ड्स पर मिनट इन इंग्लिश स्टेनोग्राफी, प्लस आपका प्रोफिशिएंसी कंप्यूटर में होना चाहिए। तो ये आपका रहा कंप्लीटली क्वालिफिकेशन डिटेल जो जरूरी है। अब बात करते एज लिमिट के बारे में। यहाँ पे 28 साल आपका एज लिमिट रहेगा। अगर आप ओबीसी हो तो आपको यहाँ पे डेफिनेटली 31 होगा, क्योंकि 3 साल प्लस हो जाता है। एससी एसटी हो तो आपको 33 ईयर्स आपका यहाँ पे अलाउ किया जाएगा। बहुत अच्छी वैकेंसी है इसरो के अंडर, बहुत बेस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। उसके बाद में हाउ टू अप्लाई। आपको अप्लाई कैसे करना है वो भी मैं आपको बताऊंगा, डोंट वरी। सबसे पहले बता दूं अप्लाई कहाँ से करना है।
यहाँ पे आपको सारे पोस्ट के लिंक्स नजर आ रहे हैं, पोस्ट नंबर 1, पोस्ट नंबर 2। आपको बस उन्हीं लिंकों पे क्लिक करना है। अब क्या क्या डिटेल्स चाहिए वो भी मैं आपको आगे बताता हूँ। पोस्ट 1 इन अहमदाबाद जोन, पोस्ट 3 इन बैंगलोर, तो ये सारी चीजें आपको यहाँ पे लिखनी है। अगर आप किसी पोस्ट को समझो, एक कैंडिडेट है जो पोस्ट 1 यानी कि असिस्टेंट को अप्लाई कर रहा है अहमदाबाद जोन के लिए, आपको अहमदाबाद जोन में ही इसमें सिलेक्ट करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल आपको मैं यहाँ पे एक बार बता देता हूँ। सो जैसे ही मैं क्लिक किया असिस्टेंट पे, आपको ये सारा फॉर्म जो है वो ओपन हो चुका है। बहुत सिंपल है फॉर्म। उसके बाद आपको नीचे नेक्स्ट स्टेप के लिए भी आएगा, वो आपको आगे भी फिल करना है। ओके, इसमें आपको जो आपकी इंपॉर्टेंट चीजें है, जैसे कि आपका नाम, क्योंकि मैट्रिक जो आपका मैट्रिकुलेशन मार्क्स होते हैं यानी कि एसएससी 10th के होते हैं, उसी के हिसाब से आपको यहाँ पे जो है आपका नाम डालना पड़ेगा। उसके बाद आपको रीजन वगैरह भी आगे डालने हैं। आपको यहाँ पे फोटोग्राफ, आपका साइन भी चाहिए। उसके बाद आपको नेक्स्ट स्टेप यहाँ पे करना है और बाकी चीजें भी यहाँ पे फिलअप करनी है। याद रखना आपका जो जोन है वो आपको याद रखना है, और आपका पोस्ट जिस पे आप अप्लाई कर रहे हो। ओके, द कैंडिडेट्स रजिस्टर अंडर द नेशनल सर्विस करियर सर्विस पोर्टल फुलफिलिंग द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में आल्सो विजिट। अब और एक चीज बताना रह गया आपको, जैसे मैंने आपको बताया फिलअप करने टाइम आपको क्या चाहिए, फोटो एंड साइन। बाकी कुछ होगा तो आपको बताऊंगा। फोटो का साइन 50 केबी, साइन का भी 50 केबी। याद रखना ब्लैक इंक से ही आप साइन करके उसको स्कैन करवाना और उसको सेव करके रखो, ताकि आपको फॉर्म फिलअप करके टाइम कोई दिक्कत ना आए। खैर मैं इसका लिंक आपको देने वाला हूँ। ओके, सारे जो यहाँ पे लिंक्स आपको नजर आ रहे हैं, ये जो मैं एक पूरा लिंक आपसे शेयर कर दूंगा, आप कोई भी यहाँ पे पोस्ट में अप्लाई कर सकते हो। ओके, देन आगे बात करते हैं बाकी चीजों के बारे में कि क्या क्या आपको यहाँ पे फीस रहेगी। सो यहाँ पे जो है दो या द एप्लीकेशन फीस इज 100 रुपीज ओनली फॉर ईच एप्लीकेशन। दोज कैंडिडेट्स यस जो है अप्लाई फॉर द पोस्ट 1 2 3 4 5 6, यानी कि डिसीरियस टू अप्लाई फॉर द पोस्ट ऑल 6 हैव टू सेपरेटली रीमीट एप्लीकेशन फीस, यानी कि आप मल्टीपल पोस्ट को अप्लाई कर सकते हो इसका मतलब, लेकिन आपको 100 रुपए उस पोस्ट की यानी कि हर एप्लीकेशन के साथ पे करने होंगे ऑनलाइन ही। डोंट वरी। ओके, नेट बैंकिंग चलेगा, डेबिट कार्ड चलेगा, उसके बाद में आपका यूपीआई भी चलेगा मेरे ख्याल से। तो बाकी सारी ऑफलाइन मोड भी कर सकते हो, लेकिन आप चालान वगैरह भरना मुझे नहीं लगता उतना अभी जरूरी। आपके पास ऑनलाइन कुछ भी होगा, आप उसी से अप्लाई करो। आप जब पेमेंट करोगे रिफ्रेश यार बैक बटन मत क्लिक करो, आपको हर जगह पे इंफॉर्मेशन नजर आएगी, बताना जरूरी है। फोटो साइन के बारे में मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, बहुत सारी चीजें मैंने आपको ऑलरेडी यहाँ पे बता दी है। देन कैंडिडेट शुड बी रेडी टू सबमिट ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स इन सपोर्ट ऑफ क्वालिफिकेशन, एज कैटेगरी, एनओसी अगर आप एम्प्लॉय हो, एज व्हेन कॉल्ड फॉर। तो ये बाकी सारी चीजें तो खैर आपको लेके ही जाना है। अब आते हैं आपका सिलेक्शन प्रोसेस की तरफ। सिलेक्शन प्रोसेस, रिटन टेस्ट विल कंडक्टेड एट 11 वेन्यूज, जिसमें आपका आता है मुंबई, दिल्ली, चेन्नई, बैंगलोर, अहमदाबाद, लखनऊ, कोलकाता, हैदराबाद, देहरादून एंड गुवाहाटी, एंड लास्ट वन इज तिरुवनंतपुरम। तो ये आपके 11 सेंटर्स हैं। ये चेंज भी हो सकते हैं, डिपेंड करता है अथॉरिटीज पे। इसके अलावा आपको शायद से नहीं दिखाई देंगे बाकी सेंटर्स। आपके रीजन, आपके स्टेट के हिसाब से, या फिर आप जहां से बिलोंग करते हो, आपका नजदीक जो भी होगा आप यहाँ पे फिलअप करो। उसके बाद में अभी आते हैं हम 135 और 246, जो मैंने आपको पहले से बता रहा हूँ। 135 पोस्ट के लिए रिटर्न एग्जाम का कैसे होगा, सिंगल ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर होगा जिसमें 120 मिनट आपको मिलेंगे। सिलेबस रिटर्न टेस्ट का जो है मैं आपको आगे बताऊंगा, डोंट वरी। उसमें से पहले मैं बता दूं क्वालिफाइंग मार्क्स आपके 50% हो गए इन पार्ट ए बी सी डी। एबीसीडी में होगा फॉर यूआर कैटेगरी। वही आपका जो बाकी कैटेगरीज के लिए आपको 40% लाना जरूरी है। 120 मिनट का ये पेपर रहेगा। उसके बाद में 246 के बारे में बता दूं, पोस्ट इसका भी 120 मिनट रहेगा। इसका भी मैं आपको सिलेबस आगे बताऊंगा, डोंट वरी। लेकिन इसमें आपको तीन ही पार्ट नजर आएंगे। जो सेकंड, फोर्थ और सिक्स को अप्लाई कर रहे हैं उनका याद रखना, या दोनों अप्लाई कर रहे हो तो वो भी चीजें याद रखना। ए बी सी आपको यहाँ पे सिर्फ मिलेंगे 50% ओपन, 40% कैटेगरीज के लिए। उसके बाद में आते हैं स्किल टेस्ट। स्किल टेस्ट का भी मैं आपको पहले बता दूं, सबसे पहले मैं बताता हूं 135 पोस्ट के बारे में क्या चीजें रहेंगी, यानी कि असिस्टेंट और बाकी पोस्ट के लिए। बेस्ड ऑन परफॉर्मेंस एंड रिटर्न टेस्ट आपको बुलाया जाएगा स्किल टेस्ट के लिए, जो आपको 1/5 रेशो से होगा। ओके, यानी कि जहां पे 10 वैकेंसी, यहाँ पे 50 बच्चों को यहाँ पे शॉर्टलिस्ट करके बुलाया जाएगा। उसके बाद में आपका स्किल टेस्ट होगा। एंड फॉर रिजर्व वैकेंसीज, डिस्टिंग एडिशनल वैकेंसीज, या कैंडिडेट्स विल बी शॉर्टलिस्टेड इन 1/5। अब एक चीज मैं आपको यहाँ पे एक बार क्लियर कर दूं, स्किल टेस्ट हमेशा या मोस्ट ऑफ द टाइम आपका जो होता है वो क्वालिफाइंग नेचर होता है। आप क्लियर कर लिया, आप पास।
इसी प्रकार से होता है। ओके, यहाँ पे आप देखिए अच्छे से क्या क्या चीजें हैं, लेकिन हर जगह पे वैसा सेम ही है, वैसा नहीं होता है। सिलेबस आपको आगे बताऊंगा। पासिंग क्राइटेरिया 60% मार्क्स फॉर योर योर कैटेगरी एंड 50% मार्क्स जो है रिजर्व। जैसे मैंने आपको बताया, आपको बस जो भी क्वालिफाई इन्होंने मतलब एक परसेंटेज यहाँ पे रखा हुआ है उतना आपको लाना है, आप स्किल टेस्ट में क्वालिफाई हो जाओगे। क्योंकि क्वालिफाइंग नेचर होता है उसका, परसेंटेज यानी कि आपके जो है मार्क्स वो मोस्टली कैरी नहीं होते हैं। उसके बाद में बात करते हैं आगे की। इफ सफिशिएंट नंबर ऑफ कैंडिडेट्स फॉर एम्पैनलमेंट डू नॉट क्वालिफाई द स्किल टेस्ट द देन एडिशनल लिस्ट जो है वो बुलाया जाएगा स्किल टेस्ट के लिए। खैर ऐसा मोस्टली नहीं होगा क्योंकि 1/5 रेशो बहुत ज्यादा होता है। यहाँ पे भी सेम ही है। आपका स्किल टेस्ट यहाँ पे क्या होगा, कंप्यूटर लिटरेसी टेस्ट एंड स्टेनोग्राफी टेस्ट, क्योंकि स्टेनोग्राफर का पोस्ट आपका 2 4 6 में है। इसमें भी आपको क्वालिफाइंग और परसेंटेज आपको ये जरूरी है 60 एंड 50, तो ही आप यहाँ पे पास हो। स्टेनोग्राफी टेस्ट के बारे में भी बता दूं, 10% मिस्टेक चलेगी योर कैटेगरी, 12% मिस्टेक चलेगी SC ST या बाकी कैटेगरीज। फाइनल सिलेक्शन विल बेस्ड ऑन द मार्क्स स्कोर इन द रिटन टेस्ट एंड हु क्वालिफाई स्किल टेस्ट। जो मैं आपको पहले से बताते आ रहा हूँ, स्किल टेस्ट क्वालिफाइंग होता है, रिटर्न आपका जो होता है जिसमें से आपके मार्क्स लास्ट में पकड़े जाएंगे। स्किल टेस्ट अगर आप क्वालिफाई करते हो तो विथ शॉर्ट लिस्टिंग, सो आपके वही मार्क्स यहाँ पे कंसिडर होंगे। फिर आप 1 3 5 को करो पोस्ट या फिर 2 4 6 पोस्ट को अप्लाई करो, आपका वही होगा। अब आते हैं कैसा होगा और बाकी सारी चीजें। इनकेस टाई, तो टाई के बारे में यहाँ पे बस ये लिखा है, जनरल इंटेलिजेंस में जिसके ज्यादा मार्क्स होंगे वो यहाँ पे क्वालिफाई करेंगे 135 में। 246 में क्या होगा, जिसके इंग्लिश में होंगे वो क्वालिफाई करेंगे। मुझे नहीं लगता बाकी कुछ चीजें देखनी चाहिए। डेट ऑफ बर्थ का सेकंड क्राइटेरिया रहेगा अगर वो भी आपका टाई होता है पहले वाला तो। पेइंग अलाउंस बहुत अच्छा है, इसरो सबको पता है। यू नीड टू अप्लाई इफ यू आर बिलोंग्स टू नॉन टेक्निकल फील्ड, बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है। ओके, उसके बाद में बाकी सारी चीजें मैं आपको जो है इंपॉर्टेंट वो भी मैं आपको कन्वे करने की यहाँ पे कोशिश करता हूँ। 11 तारीख आपका लास्ट डे है पेमेंट का। 9 तारीख आपका ऑनलाइन क्लोजिंग डेट जो है वो 9 तारीख यहाँ पे रहेगा अप्लाई करने का। लिंक्स कौन सी है मैंने आपको बता दी है। ओके, बाकी सारी चीजें भी, ये सारी चीजें आपको यहाँ पे भी लिखी हुई है, मैंने आपको ऑलरेडी सारी चीजें यहाँ पे बता दी है। ऑफलाइन पेमेंट का भी ऑप्शन है और ऑनलाइन के लिए तो ये आपका डैशबोर्ड रहेगा जिससे आपको यहाँ पे शुरू करना है, अप्लाई करना है। अब आते हैं जो मैंने आपको पहले से डिस्कस कर रहा था कि 135 का सिलेबस 246 का। सबसे पहले मैं आपको 135 का यहाँ पे बता दूं, ध्यान से सुनिए। 135 जैसे मैंने आपको बताया ABCD चार, इसमें होगा 50 50 50 सारे क्वेश्चंस, जिसमें इंग्लिश के 50, एप्टी के 50, रीजनिंग इंटेलिजेंस के 50, जनरल नॉलेज के 50, उतने ही मार्क्स 120 मिनट्स आपको यहाँ पे मिलेंगे फॉर 200 मार्क्स। +1 -2.5 यानी कि 0.25 यानी कि आपका 1/4 होगा। सिलेबस भी वही सारा है, एक बार आप फोटो भी क्लिक कर लोगे तो भी चलेगा, डोंट वरी, ये वही सिलेबस है जो हमेशा मोस्ट ऑफ द जगह पे होता है। जीके के बारे में बताने की जरूरत है नहीं। रीजनिंग अगर आपने पहले पढ़ा है तो ये वही रहेगा, या फिर आप फर्स्ट टाइम प्रिपरेशन कर रहे हो तो इसका एक फोटो निकाल के आप कैप्चर करके रखो। एप्टी का सिलेबस ये रहा एंड जनरल इंग्लिश आपका इस प्रकार रहेगा। करेक्ट द वर्ड्स, राइटली लिखे जो वर्ड्स है उनको ढूंढो, या फिर ग्रामर से रिलेटेड होगा, फ्रेजेस होंगे, एडम्स होंगे, ये सारी चीजें आपको यहाँ पे नजर आएंगी। वही एप्टी में भी हाईलाइट्स बता दूं, मेजरेशंस भी आएंगे, ट्रिग्नोमेट्री भी आएगा, ज्योमेट्री भी आएगा और बाकी सारी चीजें भी आएंगी, टाइम एंड वर्क, प्रॉफिट एंड लॉस। ज्यादा मैं इसमें नहीं जाऊंगा। अब जो बचा हुआ था आपका सेकंड, ओके सेकंड के बारे में बता दूं, याद रखना इससे आपका सिलेक्शन होगा लास्ट में। ओके, कितना भी आप शॉर्ट लिस्टेड हो जाओ, आपको स्किल टेस्ट करके, मतलब दोनों जरूरी है, रिटर्न और स्किल टेस्ट, उसके बगैर आपका कुछ नहीं। इंग्लिश इसमें सबसे ज्यादा वेटेज है, 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स। इसमें सबसे ज्यादा इंग्लिश दिया जाएगा आपको, फिर उसमें सेंटेंस इंप्रूवमेंट, क्लोज पैराग्राफ, समरी वगैरह सारी चीजें। इंटेलिजेंस होगा आपका 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स। एप्टीट्यूड एंड जनरल नॉलेज मिक्स होगा 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स। ओके, तो ये रहा इसका सिलेबस। इंग्लिश का देख लो, बाकी सारा सेम है। ओके, तो ये रहा उसका सिलेबस। तो यस, ये मैंने आपको यहाँ पे सिलेबस जो है वो अभी बता दिया है, क्या क्या चीज़ें यहाँ पे रहेगी। ओके, अप्लाई कैसे करना है वो भी मैंने आपको बता दिया है। सिलेक्शन प्रोसेस में कोई इंटरव्यू इंटरव्यू आपको यहाँ पे नहीं देना है। यू जस्ट नीड टू फोकस्ड ऑन योर
दोस पार्ट ऑफ रिटन टेस्ट एंड स्किल टेस्ट। तो ये रहा कंप्लीट इन्फॉर्मेशन। अब ध्यान से सुनिए क्या क्या मैं आपको शेयर कर रहा हूँ लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। सबसे पहला लिंक आपको यहाँ पे जो मिलेगा वो मिलेगा इस पीडीएफ का, दूसरा लिंक आपको मिलेगा ऑनलाइन एप्लीकेशन का। खत्म। ये दो लिंक आपके लिए सफिशिएंट है और एक ये वीडियो आपके लिए सफिशिएंट है। इफ यू हैव एनी क्वेरी, आप जो है आपके जो भी प्रॉब्लम्स जो भी क्वेरीज होंगे, यू जस्ट नीड टू पिन मी एट कमेंट बॉक्स। आपको वहां पे मैं जितना जवाब है उतना दे सकूं उतना दे दूंगा। सो यस, थैंक यू ऑल द बेस्ट, स्टे ट्यून एवरीवन। चाहे तो आप टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो, उसका भी तीसरे नंबर पे लिंक शेयर कर दूंगा इफ यू वांट। बाकी आप इस चैनल को सब्सक्राइब करो एंड आपके दोस्तों के साथ भी शेयर करो। मैक्सिमम नॉन टेक्निकल के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन सबसे बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस एंड गवर्नमेंट इंडिया का। थैंक यू ऑल एंड ऑल द बेस्ट।